दुनिया पीतल दी और सबसे ज़्यादा पीतल की तो ये टीचर है भाई साहब। ओके, तो आज की स्टोरी, आज की कहानी, आज की जो मज़े सॉरी यार, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, खुद का ही हाथ तोड़ लिया। मतलब आज मज़ा आने वाला है। यस, आज मैं बताऊंगी अपने स्कूल के कुछ एकेडमिक फेलियर, नॉट एकेडमिक फेलियर बट क्या बोलते हैं, स्कूल के फेलियर। हाँ, देखो, एकेडमिक फेलियर बोल दिया मैंने, क्या बोल देती हूँ मैं यार, कुछ भी बोल देती हूँ मैं ना, कुछ भी बोल देती हूँ, मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। जस्ट कैमरा खोलते ही मैं कुछ भी बोलने लग जाती हूँ सही में। और पता है, मैं सोचती हूँ कि मैं रॉ वीडियो डालूंगी, एकदम रॉ, एक बार शूट करूँगी यार, ये काट 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 पहुँचा दूंगी। लेकिन शूट करती हूँ, कभी मेरा एंगल सही नहीं आता, कभी कपड़े कुछ हो जाते हैं, कभी इधर कुछ हो जाता है, कभी उधर कुछ हो जाता है, और अभी मैंने बोलते बोलते कुछ और बोल दिया और इसमें हाथ मार दिया। तो यही होता रहता है। तो आज की कहानी ऐसे ही शुरू करेंगे, और आज की ये वीडियो ऐसी रॉ जाने वाली है, रॉ, एकदम रॉ, कच्ची जाने वाली है, इसको नहीं पकाऊंगी मैं। तो सुनो, स्कूल में एक दिन अनाउंसमेंट होती है कि बेटे करिकुलम एक्टिविटीज़ में जिस जिसको पार्टिसिपेट करना है भागे आओ। हम भी पहुंच गए। यस, मैं तो पहुंच गई। मैं भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ करिकुलम एक्टिविटीज़ में, बिकॉज मेरी तो इतनी सारी हॉबीज़ हैं, मुझे इतना मज़ा आता है करिकुलम एक्टिविटीज़ में, बता ही नहीं सकती। आई लव कॉम्पिटिशन, येस आई लव इट, मुझे मज़ा आ जाता है। तो मैं गई, मैंने ना इंग्लिश डेक्लेमेशन में अपना नाम लिखवा दिया कि भाई इंग्लिश डेक्लेमेशन में, अब इंग्लिश डेक्लेमेशन में ना अकेली मैं नहीं थी। इंग्लिश डेक्लेमेशन में बहुत सारे बच्चे थे। इतना तेज़ क्यों बोल लिए पगली, तो बहुत सारे बच्चे थे इंग्लिश डेक्लेमेशन में। तो बहुत सारे क्या, 2 बच्चे थे, हाँ 2 बच्चे, मैं और एक और लड़की। फिर एक हिंदी डेक्लेमेशन में मेरी एक दोस्त गई। ठीक है, अब सुनो, इंग्लिश और हिंदी डेक्लेमेशन ना मंथ के एंड में था। ठीक है, तो जितनी भी और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ थी सब करवा ली उन्होंने। आखिरी मंथ में आते हुए 15 दिन बाद हमें पता चलता है कि हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, यानी कि हमारी जो हिंदी और इंग्लिश की डेक्लेमेशन है वो हो ही नहीं रही, कैंसिल कर दी। 15 दिन तक मैं प्रिपरेशन कर रही थी, और इतनी तगड़ी भाई, मैं अपनी छत पे ऐसे चल चल के सुनाती थी, मैं सब जगह सुनाती रहती थी, शीशे में सुना रही हूँ, इधर सुना रही हूँ, उधर सुना रही हूँ, मेट्रो में खड़ी हूँ तो मेट्रो में सुनाने लग गई। मैं इतना प्रिपेयर हो गई थी कि मेरे को इस बार जीतना ही है, जीतना ही है। मेरा प्रॉपरली था और मुझे पता था कि मैं जीतूंगी। बट देयर कम्स अ ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आया? 15 दिन बाद कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो हम तो हार मानने वाले से रहे, तो हमने क्या करा, हम दूसरे टीचर के पास गए कि उनको कन्विंस कर लिया। हमने मैम से पूछा कि मैम बता दो कि किसको कन्विंस करना है, किससे डर रही हो आप, हमें बताओ, हम सब सॉर्ट कर देंगे। हम गए उन टीचर के पास, उस सर के पास गए, हमने सर से बोला सर प्लीज़ देख लो क्या कर रही हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोला, हमने बोला सर से कि सर प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हमें बता दो क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला टीचर का इशू है बेटा, टीचर नहीं है, टीचर की कमी चल रही है बेटा। अगर एक टीचर चला जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे एक बच्चे के लिए एक टीचर चला जाएगा, 150 बच्चों का नुकसान हो जाएगा, 150 बच्चों का। बट हमारे स्कूल में कई ऐसे टीचर हैं जो वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है उन्हें, कोई भी। तो जब ये बात हमसे सर कर रहे थे ना कि एक टीचर चला जाएगा तो 150 बच्चों का नुकसान हो जाएगा, तो पीछे से एक सर बोल रहे इन सर को भेज दो ना, इन मैम को भेज दो, ये तो वेले बैठे रहते हैं। टीचर ही बोल रहा है कि भाई ये वेले बैठे रहते हैं, इन्हें भेज दो। बट सर भी लाइक नहीं यार, चलो मैं बात करता हूँ, मैं बात करूँगा, मैं करूँगा बात सर। अब अगले दिन हम आए, हमने मैम से बोला मैम सर ने आपसे बात की। मैम भी लाइक सर कौन सर, कैसे सर, किसने बात की मेरे से? नहीं, किसी ने मेरे से बात नहीं की। हम भी लाइक कि ये क्या है, इधर से उधर उधर से उधर हम घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, उस कंपटीशन में हम प्रिपेयर्ड है, उस कंपटीशन के लिए हम चाहते हैं कि वो कंपटीशन हम जीतें, स्कूल का नाम रोशन करें, खुद का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, जस्ट टू विन अ कंपटीशन। हमें इतना कुछ करना पड़ रहा है सिर्फ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कहाँ पर? सिर्फ एक स्कूल में, अपने खुद के स्कूल में, जो स्कूल हमें सिखाता है कि हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का। और उसी स्कूल में हमारे साथ ये हो रहा है। अब मैम से हमारी बात चल ही रही है कि मैम प्लीज़ जाने दो, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अगर टीचर का इशू है तो हम अपने पेरेंट्स के साथ चले जाएंगे। मैम भी लाइक नो बेटा, ये तो रूल बुक में ही नहीं है, नो ये तो रूल्स में ही नहीं है, नहीं बेटा पेरेंट्स को नहीं लेके जा सकते, ना। ठीक है, उसके बाद अचानक से वो बोलती है कि तुम लोगों की कोई पोजीशन तो आती नहीं है, तुम पिछली बार गई थी तुम्हारी कोई पोजीशन आई थी। ये मेरे से बोल रही थी, ये लाइन जो थी ना, तुम पिछली बार गई थी तुम्हारी कोई पोजीशन आई थी, ये मेरे लिए थी लाइन। और मैं बता दूँ तो मेरी पोजीशन आई थी, यहाँ सर्टिफिकेट भी लटका दूंगी मैं अगर तुम लोग
चाहते हो प्रूफ दूँ तो मेरी पोजीशन आई थी हिंदी डिक्लेमेशन में, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी ज़ोनल लेवल पे, और उसका जो सर्टिफिकेट है मुझे 11th क्लास में मिला। 10th में मैं गई थी। क्या बोलूँ मैं उस पे, क्या बोलूँ मैं? मतलब मेरा दिमाग ऐसा सटकता है ना, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती सही में। 11th में दे रहे हैं, अगर ज़ोनल पे मैं फर्स्ट आई थी इट मीन्स कि मेरे को आगे जाने का मौका मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम भूल गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट ये कहना कि तुम पिछली बार गई थी, तुम्हारी कोई पोजीशन आई थी, उससे पहले ये कहना कि तुम लोगों की कोई पोजीशन तो आती नहीं। ब्रो, हम पोजीशन के लिए हमेशा नहीं चाहते, ये हमारे टीचर ही सिखाते हैं कि क्लास में हर एक बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता है ना। आ सकता है, ऑफ कोर्स नहीं आ सकता यार, हर एक बच्चा फर्स्ट कैसे आएगा? ये हमारे टीचर सिखाते हैं कि बेटा हर एक बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता है, एक ही बच्चा फर्स्ट आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि और बच्चों ने मेहनत नहीं की, मेहनत की पर थोड़ी कम होगी। तो वही होता है, हम हर जगह जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए भी जाते हैं मैडम। ये उन्हें कौन समझाए, कौन समझाए? उसके बाद ये जो हार्श वर्ड, जो ये खंजर जैसे शब्द बोलने के बाद हम जब आने लगे, उनके सुनने के बाद उन्होंने बोल दिया, उसके बाद कह दिया बेटे डोंट फील बैड, डोंट फील बैड। सिर्फ 2 ही कॉम्पिटिशन बचे थे, 2 ही डेक्लेमेशन बचे थे बस, हिंदी और इंग्लिश के। बस इसी वक्त इन सबको याद आया कि एकेडमिक पे फोकस करना है। यस, दिस वाज द ऑल्सो अ रीज़न, एकेडमिक पे फोकस करना है, प्रिंसिपल सर ने बोला है। हाँ, फिर हमने सोचा कि यार ठीक है, फोकस तो नहीं होगा, मतलब ठीक है चलो चलते हैं। फिर हम आने लगे, पीछे से आवाज़ देती हैं, इसलिए नहीं कि वो हमें भेज रही है कंपटीशन में, इसलिए हमसे बोलती हैं कि बेटा 15 अगस्त एंड 26 जनवरी पे आप पार्टिसिपेट करना। यस, एनुअल डे पे कर लेना पार्टिसिपेट। अरे मैम, उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना और किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना इज़ फार डिफरेंट। बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, ये आपको कौन समझाए? अपने कॉम्पिटिटर को फेस करना और उस चीज़ से कुछ सीखना बहुत अलग होता है, और सीख के एक स्टेज पे कुछ बोल देना या कुछ कर देना इज़ डिफरेंट, है ना? अब मेरे को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, जीतना था मेरे को, सबसे पहली बात। लेकिन आपको तो जीतने देना ही नहीं था ना मुझे और मेरी दोस्त को, और मैं बिल्कुल श्योर थी कि मैं जीत जाती। बहुत दुख हुआ मुझे इस चीज़ का, एंड आई हेट दिस वन थिंग। एंड इसलिए मैंने ना ये चीज़ बहुत बार देख रखी है अपने स्कूल में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ना, कि जब गवर्नमेंट स्कूल में अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों से छीन ली जाती है, तो वो बच्चे ना एकेडमिक पे फोकस करने की जगह मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं, लिटरली। क्योंकि हर बच्चा एकेडमिक के लिए नहीं बना हुआ है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे टैलेंटेड होते हैं, वो उस टैलेंट के लिए बने हुए होते हैं जो एकेडमिक से बहुत दूर है, लाइक डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग एंड ऑल द अदर करिकुलम एक्टिविटीज़। बच्चे बहुत सी करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए बने हुए हैं, स्पोर्ट्स। हर बच्चा एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, एकेडमिकली ग्रेट नहीं हो सकता, और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक स्कूल के टीचर्स को समझने के लिए। और इनको तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो पीतल की टीचर थी भाई, इन्होंने जो बोला वो हार्श वर्ड अभी तक मेरे दिमाग में हैं, और इस वजह से मैंने लेटर लिखा है। येस, आई रोट अ लेटर टू द प्रिंसिपल सर, एंड अनफॉर्चुनेटली प्रिंसिपल सर ना थोड़े से बीमार चल रहे हैं, दैट्स वाई ही कुडंट कम टू स्कूल, और इस वजह से उनमें मैंने आज लेटर नहीं दे पाया। बट मैं लेटर उन्हें दूंगी, और लेटर मैंने बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छे से रख रखा है। मैं लेटर की भी फ़ोटो यहाँ लगा दूँगी, मतलब बस एनवलप लगाऊंगी, लेटर नहीं लगाऊंगी। तुम लोग क्यों पढ़ोगे? हैं, तुम लोग क्यों पढ़ोगे? नहीं, नो 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 नो। एंड मैंने टीचर का नाम नहीं लिखा है, बिकॉज आई डोंट वांट कि उनको बोला जाए स्पेशली, और उनको लगे कि भाई इसने बोल दिया। मैं चाहती हूँ कि जितने भी टीचर हैं सबको बताया जाए, क्योंकि बहुत से टीचर हैं जो ऐसा करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चों तक पहुँचता ही नहीं है कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी थी भी, और कोई और बच्चा उस ट्रॉफी को उठा के लेके आता है, और पता चलता है कि ब्रो इसमें भी था, ये भी कोई कॉम्पिटिशन था, मैं तो इसमें अच्छी हूँ, ऐसा टाइप बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो बहुत बार हुआ है। तो आई जस्ट डोंट वांट कि किसी और बच्चे की, क्या बोलते हैं, क्या होता है वो, अपॉर्चुनिटी स्नैच कर ली जाए, उससे छीन ली जाए। और ऐसे जो टीचर बच्चों को डिस्करेज करते हैं, आई हेट दिस काइंड ऑफ टीचर। और पहली बात तो वो इतनी यंग भी नहीं है कि उन्हें पता ना हो कि कैसे बोलना है, क्या करना है। और दूसरी बात कि ओल्ड है क्या फ़र्क था इसमें, कोई फ़र्क नहीं था। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ये वीडियो रोज़ आने वाली है। बाय बाय। ये